ओम सं शनिश्चराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे शनिवार व्रत कथा का, साथ ही आप जानेंगे शनिवार व्रत की विधि और शनि मंत्रों के बारे में। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की शांति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के श्रेष्ठ शनिवार से व्रत आरंभ किया जाए तो विशेष लाभप्रद रहता है। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकते हैं। शनिवार के दिन लौह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराकर काले चावलों से बने हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। फिर काले रंग के गंध पुष्प अष्टांग धूप फूल उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से शनिदेव का पूजन करें और शनिदेव के 10 नामों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है: कोणास्त पिंगलो बभ्रू कृष्ण रुद्रात्को यम सौरी मंद शनेश्चर पिपला। फिर पीपल के वृक्ष में सूत के साथ धागे लपेटकर 7 परिक्रमा करें और वृक्ष का पूजन करें। शनि पूजन सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा को भक्ति और प्रेम पूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। आरती और प्रार्थना करने के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। पहले शनिवार को उड़द का भात और दही, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे को खजला, चौथे शनिवार को घी और पूरियों का भोग लगाएं। इस प्रकार 33 शनिवार तक इस व्रत को करें। इससे सर्व प्रकार के कष्ट अरिष्ट आदि व्याधियों का नाश होता है और अनेक प्रकार के सुख साधन धन पुत्र और पौत्रादि की प्राप्ति होती है। कामना की पूर्ति होने पर शनिवार के व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 33 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्रदेव उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहने देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना चांदी कांसा तांबा सीसा रंगा जस्ता भ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोने का आसन रखा और उन्होंने सबसे पीछे लोहे का आसन रखा। फिर उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वो सबसे बड़ा और जिसका बाद में होगा वो सबसे छोटा होगा। चूँकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक नगर में चल दिए।
नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को अपने लिए भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार अंगूठी पर लटका हुआ था। राजा को कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया कि तभी अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। देखते ही देखते राजा के सामने खूंटी सोने के उस हार को निकल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने राजा पर चोरी का संदेह किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभवानी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की जब नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिनकर उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस अंगूठी ने हार वापस उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से सब स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभवानी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा कहते हैं कि शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।